हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड अप कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और 15 से 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकर आए हूँ इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन, जिसमें आज का विषय होगा इंपॉर्टेंट गुप्तचर एजेंसीज, है ना, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की ये जर्नी आज के विचार के साथ। और हमारा आज का विचार है, तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो दोस्तों, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत, अब निर्णय आपका है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और अब हम हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और हमारा कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 9 सितंबर को, है ना। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये 10 सितंबर को मनाया गया साहब। हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो ये अभी गुरमीत सिंह ही बन गए हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये अभी आइसलैंड ने की है। हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने टॉप किया है? तो वो है साहब IIT मद्रास। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो वो अभी फोर्ड ने कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? तो ये सरदार इकबाल सिंह बन गए हैं। हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भूपेंद्र पटेल बने हैं साहब। भारत की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये अभी श्रीनगर में हुई है। अच्छा, हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं? तो ये अभी आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो ये अभी उड़ीसा में मनाया गया है साहब। ठीक है, चलिए अब हम हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 सितंबर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूर दराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है साहब। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है, इस वर्ष 11 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, है ना, ये मनाया गया है। अच्छा, हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने एवं प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व प्राथमिक उपचारिता दिवस मनाया जाता है साहब। 2021 में इसकी थीम क्या थी? प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। ठीक है। अच्छा, सितंबर माह के अन्य इम्पोर्टेंट दिवस की बात करें तो हम देखते हैं 2 सितंबर को हमने विश्व नारियल दिवस मनाया है साहब। 4 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को हमने 2 इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस किए थे, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। वहीं 8 सितंबर की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर की बात करें तो हिमालय दिवस मनाया गया है। और 10 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है साहब। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्लेप सिंह राय, है ना। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक निर्लेप सिंह राय बन गए हैं। अब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 ईस्वी में। मुख्यालय की बात करें तो वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है साहब। और इसके अभी CMD निर्लेप सिंह राय बन गए हैं। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है, वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। वहीं अतुल भट्ट की हम बात करें तो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक बन गए हैं साहब। और SL त्रिपाठी की हम बात करें तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के प्रबंध निर्देशक अभी बने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेनियल रिचार्डो, है ना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मैक्लॉरन के रेसर डेनियल रिचार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, है ना। और वहीं मैक्स वर्स्टेपन की हम बात करें तो एमिलिया रोमाग्ना व मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोरक्को, है ना। हाल ही में अजीज अखनौज अफ्रीकी देश मोरक्को के प्रधानमंत्री बन गए साहब। अब मोरक्को आया है तो ये रहा मैप में मोरक्को। मोरक्को पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। वहीं राजधानी की यदि हम बात करें तो ये रबाट है साहब। अच्छा, मुद्रा मोरक्कम दिरहम है। ठीक है, साथ ही याद रखना है आपको प्रधानमंत्री अजीज अखनौज जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, अब हम हमारे अभी हाल ही में अपॉइंट नए प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं मोहम्मद हसन अखुंद, ये अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं काला क्लास की हम बात करें तो ये एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं साहब। मारियो द्रागी की हम बात करें तो ये इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। और केपी शर्मा ओली की हम बात करें तो ये भी नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये अन्य अपॉइंटेड प्रधानमंत्री भी आपको याद रखने हैं। चलिए, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेनिल मेदवेदेव, है ना। हाल ही में रशियन डेनिल मेदवेदेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराकर यूएस ओपन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, साथ ही याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 व विम्बल्डन ओपन 2021 का खिताब नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है, इन्होंने ही जीता है साहब। अच्छा, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब इंग्लैंड की खिलाड़ी एम्मा रादुकनु ने जीत लिया है साहब। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी, उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरिका का उद्घाटन किया गया है। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न, है ना, 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं साहब। यह नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया है। अब उत्तराखंड आया है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में। और वहीं राजधानी की बात करें तो देहरादून है साहब। अच्छा, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह है। वहीं मुख्य न्यायाधीश की यदि हम बात करें तो वे राघवेंद्र सिंह चौहान है साहब। लोकसभा सीट की बात करें तो 5 है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 3 है। और विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो वे 71 है। साथ ही आपको याद रखना है नैनीताल, डोडीवाल, भीमताल, सातवाल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपताल, गिरीताल, श्यामलाताल, जितने भी लास्ट में ताल ताल लगे हैं ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं साहब। ठीक है। अच्छा, 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजाजी, गोविंद पशु विहार आदि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये सारे फैक्ट भी उत्तराखंड से आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, है ना। UNWTO ने हाल ही में भारत के 3 गांव कौन कौन से, लादपुर खास मध्य प्रदेश, कोगथोंग मेघालय और पोचमपल्ली
जो कि तेलंगाना में है, को बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं साहब। ठीक है। अच्छा, अब बात करें UNWTO की, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में है साहब। वहीं इसके सेक्रेटरी जनरल जुराब पोलो लिकासविली है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देश में पहला ट्रेवल शो कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता। हाल ही में देश में पहला ट्रेवल शो कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत देश की सबसे पुरानी टूरिज्म प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलीगढ़ साहब, है ना। हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखी जाएगी। अच्छा, अब ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है? तो याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में एक बड़ा स्थान रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, पत्रकार व समाज सुधारक थे साहब ये। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। कैंसर के लक्षण प्रकट होने से पहले लगभग 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन में शुरू हुआ है साहब। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर। सन 1949 में 14 सितंबर के ही दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की थी। और याद रखिएगा, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953, है ना, में मनाया गया था। ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधीनगर, है ना। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वार्ता की मेजबानी करेंगे साहब। ठीक है। अच्छा, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्माण में मदद मिलेगी। साथ ही याद रखिएगा, 2021 में G7, है ना, विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ने की है। वहीं G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अभी इटली में संपन्न हुई है साहब। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। और GST परिषद की 43वीं, है ना, बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने की है साहब। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमीज राजा, है ना। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा को बना दिया गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर में है, स्थित है साहब। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947, है ना, 1947 में हुई थी। संसद की बात करें तो यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बाजरा मिशन
किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में बाजरा मिशन की शुरुआत की है साहब। बाजरा मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। अब छत्तीसगढ़ की अन्य प्रमुख योजनाएं की यदि हम बात करें तो महतारी दुलारी योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, हाफ बिजली बिल योजना, गोधन न्याय योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 124वीं, है ना। इतिहास की कुछ सबसे साहसिक लड़ाइयों में शामिल सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897, ठीक है, याद रखिएगा, को ब्रिटिश इंडिया आर्मी के 21 सिख सैनिक और 10,000 अफगानों के बीच लड़ा गया। यह लड़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के समाना गांव में लड़ी गई, जो तब भारत का हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई और उन सिखों की वीरगाथा की 124वीं वर्षगांठ मनाई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन, जिसके अंतर्गत आज हमारा विषय होगा प्रमुख गुप्तचर एजेंसियां। भारत की हम बात करें तो रॉ, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों गुप्तचर एजेंसी कहाँ की है साहब? भारत की है, याद रखिएगा। वहीं सीआईए की हम बात करें तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, है ना, ये अमेरिका की है। एफबीआई की बात करें तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये यूएसए की है ना। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अच्छा, मोसाद की हम बात करें तो ये इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। मुखबरात की हम बात करें तो ये मिस्र की है। नाइचो की बात करें तो ये जापान की है। शावाक की बात करें तो ये ईरान की है साहब। और अल मुखबरात की हम बात करें तो ये इराक की गुप्तचर एजेंसी है। वहीं आईएसआई की हम बात करें, आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की है, ये तो पता ही होगा आपको। एमआई की बात करें तो मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये यूनाइटेड किंगडम की है। जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल ब्रांच, ये सभी भी क्या है साहब? यूनाइटेड किंगडम की गुप्तचर एजेंसीज हैं। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है, तो इन्हें भी आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारे कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं, अब हमारे कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए हैं? तो ये अभी मोहम्मद अब्दुल गनी बरादर, है ना, ये बना दिए गए साहब। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दिया था। मैं चाहूँगा कि आप सभी आज के प्रश्न का भी उत्तर दें। और हमारा आज का प्रश्न है, भारत की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।